हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम केस करने जा रहे हैं वो है ब्रेन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ब्रेन स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्लानिंग हम कैसे करते हैं वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो प्लानिंग करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों चलाते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखो, ये कुछ मेटाबॉलिक पीक्स होती हैं, जैसे कि लिपिड, लैक्टेट, एनएनए, ग्लूटामीन, क्रेटिनिन और कोलिन। तो ये पीक्स जो होती हैं, इनकी जो वैल्यूज़ होती है उसके हिसाब से भी पैथोलॉजी डायग्नोज की जाती है। अगर कुछ इनकी कुछ पीक्स हाई आ रही हैं तो उस हिसाब से उसकी डायग्नोसिस बनती है। तो इसमें हम दो टाइप के स्पेक्ट्रोस्कोपी चलाते हैं, जो कि पहला जो होता है वो सिंगल वॉक्सल होता है और जो कि दूसरा होता है वो मल्टी वॉक्सल होता है। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये मल्टी वॉक्सल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। और इसके ही जो ग्राफ्स जो बन के आते हैं, ये जो इसके ग्राफ बन के आ रहे हैं, तो ये जो आपको जो दिख रही है वो पीक्स होती हैं, जैसे कि एनएनए, कोलिन दिख रही है आपको। इनकी ये वैल्यूज़ निकाल के, इनकी जो मेटाबॉलिक्स जो पीक्स होती हैं उनको निकाल के हम इनकी पैथोलॉजी डायग्नोसिस करते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको इसकी प्लानिंग बताते हैं। सबसे पहले तो स्पेक्ट्रोस्कोपी करने से पहले हमें तो एरिया सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है कि कौन सी एरिया में हमें वॉक्सल रखना है। तो यहाँ पे जो हमने सबसे पहले नॉर्मल ब्रेन चला लिया है, अब हम इसका स्पेक्ट्रो प्लान करने जा रहे हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये इतने सारे स्पेक्ट्रो सीक्वेंस हैं, जिसमें से SV जो है वो है सिंगल वॉक्सल हमारे, ये 2D, ये TSC और ये 3D। तो जो ब्रेन में हम जो यूज़ करते हैं, ये सिंगल वॉक्सल भी हम 144 वाला यूज़ करते हैं, और जो हम 2D यूज़ करेंगे वो भी 144 वाला ही यूज़ करेंगे। ये ब्रेन के लिए है सिर्फ, जिस ब्रेन में हम 144 वाला स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें सीक्वेंस रन करने से पहले तो हमें इसमें सबसे पहले एक ज़ीरो एंगल में एक एक्सियल चाहिए होता है। यानी कि जैसे कि हम एक T2 एक्सियल प्लान डाल रहे हैं, तो इसका जो भी एंगल होगा, एंगल के लिए हमें जो इसके एंगुलेशन वाली वैल्यूज़ हैं उसमें सब में 0 0 0 करना होगा। यानी कि ये पूरा इसको हमें ज़ीरो एंगल पे पूरा प्लान डालना होगा, ताकि कोई भी एंगुलेशन या फिर कुछ भी इसमें ना हो। तो एक प्लेन ट्रू एक्सियल का हमें एक एक्सियल इसमें मिल जाता है, और जब वो एक्सियल आ जाएगा तब हम इस पर अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी प्लान डालेंगे। और हमें पहले तो अपना एरिया सेलेक्ट करना है कि कौन सा एरिया है। अगर हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट बड़ा है तो हम इसमें मल्टी वॉक्सल यूज़ करेंगे। अगर हमारा एरिया छोटा है तो हम इसमें सिंगल वॉक्सल यूज़ करेंगे। और जो पैथोलॉजी है हमारी जो लीज़न आ रहा है, अगर वो बोन के पास आ रहा है, उस हिसाब से भी हम अपने वॉक्सल का चूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर बोन के पास आ रहा है तो हम उसको सिंगल वॉक्सल ही यूज़ करेंगे। अगर वो मिड में आ रहा है ब्रेन के, तो हम इसमें मल्टी वॉक्सल भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हमने अपना ट्रू एक्सियल वाला प्लान डाल दिया है। अब जैसे ही वो आ जाएगा, इस पर हम अपना मल्टी वॉक्सल प्लान डालेंगे। तो ये हमारा सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो फर्स्ट एक्सियल, वो हमारा ट्रू एक्सियल है, यानी कि बिना एंगुलेशन वाला। तो सबसे पहले हमने अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी खोला। इसमें जो आपको जो ब्लू ब्लू दिख रहे हैं वो सारे रेस्ट स्लैब थे। आपको पहले लीज़न देखना है कि हमारा लीज़न किस जगह पे है। जिस एरिया में सबसे बड़ा लीज़न दिख रहा है उस पर हमें प्लांट डालना है। तो हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला सीक्वेंस खोला। ये जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहे हैं वो रेस्ट स्लैब होते हैं, यानी कि बाहर की जो भी RF होती हैं जितनी भी, उनको रोकता है। तो हमने सबसे पहले अपना एरिया सेलेक्ट किया है। इसमें जो ये आप येलो बॉक्स जो देख रहे हैं वो हमारा मल्टी वॉक्सल का पूरा एरिया है। तो इसमें हम सबसे पहले प्लान डालने के लिए इसके अभी रेस्ट स्लैब हटा देते हैं, यानी कि रेस्ट स्लैब हमने हटा दिए हैं। अब हम इसमें अपना एरिया देखेंगे। तो एरिया में हमें ये देखना है कि हमें 3 चीज़ों से मतलब बोन से बचाना है। बोन ईयर वाले एरिया से हमें इसको बचाना है। तो हम इस
बॉक्स का साइज़ इतना ही बड़ा रखेंगे कि इसमें बोन ना टच हो। और ये जो हमारा प्लान है वो सिर्फ 3 इमेजेस पे दिखता है, ठीक है। जो हमारी 3 इमेजेस हैं उन 3 इमेजेस में हमें ये देखना है कि हमारा बोन से टच ना हो और एयर में ना हो। तो फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज और ये थर्ड इमेज। तो हमारी 3 इमेज हो गई। जैसे फर्स्ट ये है हमारा फर्स्ट बॉक्स और इसके बाद सेकंड, ये थर्ड। तो हमें ये तीनों बॉक्स पे मतलब 3 इमेजेस पे हमें ये देखना है कि हमारा जो बॉक्स है वो बोन में टच ना हो, ठीक है। तो इसमें प्लानिंग में हमें ये चीज़ देखना होता है। बाकी हम रेस्ट स्लैब अपना इसको ओपन कर देंगे, क्योंकि जो हमारे इसकी वजह से आर्टिफैक्ट्स कम हो जाते हैं और वैल्यूज़ ठीक आती है। और इसमें हमें ये भी देखना होता है कि जो हमारे वॉक्सल के अंदर छोटे छोटे वॉक्सल हैं वो एक पूरा एक बॉक्स हमारा लीजन के अंदर हो, यानी कि लीजन से बाहर होता है तो उसकी वैल्यूज़ थोड़ी सी हट जाती है, क्योंकि उसमें एक नॉर्मल टिश्यू और इन्फेक्टेड टिश्यू दोनों आ जाता है। तो हमारा एक बॉक्स ऐसा प्लान हो जो कि सिर्फ इन्फेक्टेड टिश्यू पे हो, है ना। तो हमें इस हिसाब से अपना प्लान डालना होता है, इसलिए हमने इसके प्लानिंग पूरी खोली है कि हम इसमें अपना एक बॉक्स देख सकते हैं। और जब हम प्लान डालते हैं तो हम इसका प्लान का बॉक्स हटा देते हैं। तो अब हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया है और यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करेंगे अपना सीक्वेंस। तो यहाँ पे हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट हो गया है। इसकी प्लानिंग के बाद हमें ये देखना है इसकी हर्ट्ज़ वैल्यू, जो हर्ट्ज़ वैल्यू ब्रेन में आती है उसको हमें चेक करना होता है कि इसकी हर्ट्ज़ वैल्यू कितनी आ रही है। वो यहाँ पे नीचे स्क्रीन में शो होगी। तो इसकी जो पीक हर्ट्ज़ वैल्यू है वो 9.8 है। तो जो ब्रेन में हम जो करते हैं तो उसका जो हर्ट्ज़ वैल्यू होनी चाहिए वो यही 8 to 14 के बीच में होनी चाहिए, तभी इसकी जो पीक होती है वो एकदम क्लियर आती है। और जो हमारा 0 पॉइंट वाला वैल्यू होता है वो एकदम क्लियर दिखता है। तो हमें इसकी हर्ट्ज़ वैल्यू चेक करनी होती है। तो यहाँ पे हमारा पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी प्लान हो गया है। तो आपने इसकी प्लानिंग देखी, हमें इसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं और कौन कौन सी वैल्यू हमें ध्यान रखनी होती हैं। तो हम इसी हिसाब से इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरा प्लान कर देते हैं। जब ये स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरा हो जाता है फिर हम इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं। तो इसमें हमने इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी में लोड किया है। जो हमने प्लान डाला था वो वैल्यूज़ मतलब जो वो आ गया है पूरा ग्राफ। अब हमें इस पर पोस्ट प्रोसेसिंग करनी होगी। तो पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए हम इसकी लॉन्ग टी में पूरा इसको लोड करेंगे। यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया, इसको लॉन्ग टी में हमने पूरा इसको लोड किया। लॉन्ग टी का मतलब जो हमने सीक्वेंस चलाया वो हमारा लॉन्ग टी में है, इसलिए हम इसको लॉन्ग टी में लोड करते हैं। बाकी इसमें हमें टेस्ला पूछे हैं कौन कौन से टेस्ला में रखना है, तो हमें बाकी सारे हटा देने हैं। जो हमारा जो भी टेस्ला है या 1.5 है या 3 टेस्ला है वो हमें रखना है, बाकी हटा देने हैं सारे। ब्रेन है और इसमें हमें नीचे इसकी ये सिलेक्ट पीक्स करके लिखा होता है, तो हमें इस पर क्लिक करना है। तो हमें जो भी हमारा लीज़न है हमें उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ रखनी है वो हम उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैंने सारी वैल्यूज़ सिलेक्ट की हैं, सिर्फ H2O को हटा के बाकी सारी वैल्यूज़ रखी हैं और इसको रन कर देंगे। रन करने के बाद हमें ये छोटे छोटे से ग्राफ मिल जाते हैं। मतलब जो हमने इसमें प्लान डाला है, जो आपको येलो बॉक्स दिख रहा है इमेज के अंदर ये वाला, इसकी सारी वैल्यूज़ नीचे ये ग्राफ में आ गई हैं। ये जो बॉक्स है इसकी सारी जो ग्राफ की वैल्यूज़ हैं वो सारी आ गई हैं। जितने भी उसमें बॉक्स बने हैं उतने ही ग्राफ बन के हमारे पास आ गए हैं। अब हमें इसमें से सिर्फ एक सिंगल बॉक्स से सिलेक्ट करना है, तो हम इस पर सिंगल बॉक्सल पे किसी एक पे क्लिक करेंगे जिस पे इसकी वैल्यूज़ आएंगी। तो ये इसका एक ग्राफ आया है जो हमने बिल्कुल बीच में रखा था और उसकी ये वैल्यूज़ आती हैं। तो हम सारे पे एक एक करके देखेंगे, जिसमें हमें पीक्स अच्छी दिखती हैं और जिस एरिया में हमें सही सा दिख रहा है वो हम उस पीक्स को सिलेक्ट करेंगे। या फिर हम अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं कि आपको किस एरिया में ग्राफ चाहिए, तो उस एरिया का हम एक ग्राफ निकाल के उनको दे देते हैं। फिर इसको हम स्क्रीन कैप्चर करके इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सेव हो जाता है और हमने सेव किया है इसको हम यहाँ से जैसे हमने ये सेव किया है उसको हम यहाँ से इसको प्रिंट पे दे सकते हैं।
आप कलर प्रिंट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप जो अपना रेगुलर प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं उस पर भी आप दे सकते हैं। तो हमें एक ग्राफ ये देना होता है। और आप एक नॉर्मल टिश्यू एरिया का भी ग्राफ दे सकते हैं, जैसे कि एक इन्फेक्टेड एरिया का दे सकते हैं और एक नॉर्मल एरिया का भी हम एक ग्राफ दे सकते हैं, और उसको प्रिंट पे देख के एज ए कंपैरिजन हम इसको भी प्रिंटिंग पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी का वीडियो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेजेस कर सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगी। अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए वो आप मुझे बताइए, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। तो आज का वीडियो यही फिनिश होता है। थैंक यू।